तो हेलो भाई। तो यार कैसे हो यार आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भाई बिटकॉइन रिजर्व के बारे में। भाई कुछ छोटी बात नहीं है बिटकॉइन रिजर्व करना, ठीक है। और बता दूं तो हमारे यहाँ पे भाई बिटकॉइन तो छोड़ो, पूरे क्रिप्टो मार्केट को ही इलीगल माना जाता है। लेकिन बिटकॉइन रिजर्व करने से एक बात का थोड़ा तो ये मतलब आता ही है कि थोड़ी सी परसेंटेज मतलब 5% हम ऐसा मान सकते हैं कि इंडिया सोचेंगी इसके बारे में और क्रिप्टो को लीगल कर देंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूँगा भाई। जब वैसे तो मैं एयर ड्रॉप के बारे में बताता हूँ, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई सिंपल चीज़ है भाई, इंडियन लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। इंडियन मार्केट को भाई मुझे तो लगता है गवर्नमेंट जानबूझ के ये सब करती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, इंडिया की पब्लिक समझदार है, ठीक है। तो भाई फाइनली कल ट्रंप ने बिटकॉइन रिजर्व साइन कर दिया है, ठीक है। रूल नया बिल निकाल दिया है जो कि बिटकॉइन को रिजर्व करेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में भाई इसके तो हमें फ़ायदे ही दिख रहे, इतने ज़्यादा नुकसान नहीं दिख रहे, मतलब कि डिसएडवांटेज कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहे। होगे भी तो भाई सब मिलकर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर होगे तो भाई यूएस को भी उसके भुगतने पड़ेंगे, इंडिया को भी भुगतने पड़ेंगे। मुझे लगता है भाई इंडिया को बिटकॉइन रिजर्व के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने ट्विटर भी पोस्ट कर दिया है। अगर आपको चाहो तो पढ़ना हो तो पढ़ लेना, क्योंकि मैं ऐसे बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऐसा है भाई कि बहुत से लोगों को भाई बिटकॉइन रिजर्व समझ में नहीं आएगा, जो कि इंडिया के मतलब क्रिप्टो यूज़र नहीं है, नॉर्मल यूज़र है भाई, फिर भी एयर ड्रॉप के लिए वीडियोस देखते हैं। तो ऐसा है कि भाई अगर हम मतलब जो नैसर्गिक आपत्ति होती है, मतलब कि इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, कोई अपनी सेविंग्स रखते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बताऊंगा भाई, कुछ बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बड़ा चढ़ा के कुछ बताऊंगा नहीं, जो मालूम है वो बताऊंगा, ठीक है। जो कि इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं, मतलब कि कोरोना जैसा आ गया था, तो हम क्या करते हैं भाई, गोल्ड, उसके लिए गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं, मतलब सेविंग्स की तरह रखते हैं। तो अगर कुछ काम पड़ा तो हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन गोल्ड का भाई एक बात ऐसी है, आपको तो मालूम है कि इंडिया में महंगा गोल्ड है, लेकिन दुबई जैसे शहरों में अगर गए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस चलता रहता है, लेकिन मार्केट में एक ही चलता है, ठीक है। तो इसका बिटकॉइन का ऐसा एक भाई बड़ा मान सकते हैं कि हर जगह पे देखें, ऐसा नहीं है कि भाई यूएस में बिटकॉइन सस्ता मिल रहा है, इंडिया में बिटकॉइन बड़ा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह पे सेम ही मिलेगा। और अगर यूएस जैसी कंट्री अगर भाई बिटकॉइन को बढ़ावा दे रही है, मतलब उसको रिजर्व कर रही है, तो हम तो भाई प्रगतिशील लोग हैं भाई, इंडिया वाले। प्रगतिशील को क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो हमें तो भाई आगे बढ़ना चाहिए, अगर इसका यूज़ करें तो हम भी, ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे रहेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि भाई हमारे सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर दूसरा पॉइंट बताऊँ तो भाई कैसा है, इंडिया में भाई लोग क्रिप्टो यूज़ तो करते हैं, ठीक है। फ्रॉड भी बहुत होते हैं आजकल, आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा ही होगा कि बहुत सी जगह पे फ्रॉड हो रहा है, बिटकॉइन लिया बेचा ये वो, इसका फ्रॉड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर इंडिया अगर रिजर्व करती है तो इंडिया को ऐसा एक फ़ायदा हो सकता है कि जो भाई मतलब कि जो भी बिटकॉइन या हाँ बिटकॉइन बोले या क्रिप्टो करेंसी बोले, जो भी हमें फ्रॉड में मिलती है, ठीक है, जहाँ पे फ्रॉड हुआ या कुछ भी गलत काम करने से या कुछ लोग करते हैं वहाँ से मिलती है, तो भाई उसको हम अपने मतलब अपने रिजर्व के लिए यूज़ कर सकते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड में मिला, ठीक है, और बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं भाई, यूएस के जैसा कि अगर फ्रॉड में अपन को मतलब बिटकॉइन कहीं पे मिला तो उनको भी रिजर्व में रख सकते हैं। तो फिर इससे क्या होगा कि भाई जो ब्लैक मनी है वो सीधे तौर से देखे तो भाई वाइट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए। पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको बढ़ावा इसीलिए नहीं देती भाई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएंगी, ठीक है। अभी क्या कर रही है भाई, मेरी नज़र से देखो तो भाई गवर्नमेंट, मेरे को क्या लगता है भाई, जो भी फ्रॉड में या वहाँ से बिटकॉइन या कुछ भी क्रिप्टो करेंसी मिली है, वो भाई बाहर के देशों को या बाहर के लोगों को बेच, बड़े बड़े इन्वेस्टर को बेच देती है, ठीक है भाई। मेरे को ऐसा लगता है, ये सच है या गलत है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और रही फ्रॉड होने की बात, तो भाई फ्रॉड ये क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इंडियन लोगों को वो एक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, यूएसडीटी डिपॉजिट करने का, पाई करने का, और ऊपर से टैक्स भी लग रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लीगल कर दे
ऊपर से कल ही मतलब अपने इनकम टैक्स वालों ने नया बिल रिन्यू कर दिया है, ठीक है, जो कि अप्रैल 2026 से चालू होने वाला है। 2000 मतलब 26 से अप्रैल से चालू होने वाला है, ठीक है। तो वैसे भी भाई वो सोशल मीडिया और ये ईमेल वगैरह तो करेंगे ही भाई अपना ट्रैक। तो मुझे लगता है कि भाई लीगल कर देना चाहिए भाई क्रिप्टो को, ठीक है। और भाई एलन मस्क भैया और यूएस, ये लोग भाई चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि भाई क्रिप्टो इज़ अ फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि भाई इंडियन लोगों को, गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। और ये जो फ्रॉड है, लेकिन भाई फ्रॉड तो वैसे भी होते रहेंगे कि क्या मालूम भाई मतलब गवर्नमेंट क्या कर दे, बिटकॉइन फ्रॉड में पकड़ ले और अपने जो इन्वेस्टर्स है, समझ सकते हो तुम क्या हो जाए। तो वैसे भी भाई अगर जो रिलायंस जियो वाले ने भाई कदम रख ही दिया है क्रिप्टो में पॉलीगन के साथ कोलैब करके, मतलब कि पॉलीगन चेन के ऊपर अपना जियो कॉइन को अनाउंस करके, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वो मतलब बता रहा है कि क्रिप्टो इज़ अ फ्यूचर। रिलायंस जियो वालों ने भी मान लिया है भाई कि क्रिप्टो इज़ अ फ्यूचर। तो हमें गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए भाई, ये फ्रॉड वॉड वैसे भी पकड़ने वाले हैं तो। और अगर भाई ऊपर से बताऊँ तो जो भी अपने मतलब पूरे वर्ल्ड में महामारी आती है या कुछ भी आर्थिक इकोनॉमी जो होती है, अपनी इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, तो अपना क्या हो रहा है कि भाई इंडियन रुपया भाई गिरता ही जा रहा है, ठीक है। अगर हम बिटकॉइन को भी यूज़ करेंगे तो भाई मतलब कि हम जो वर्ल्ड वाले, तो वर्ल्ड वाले हैं जो कि भाई अपना इंडियन रुपया जो गिरता ही जा रहा है, ठीक है, यूएस डॉलर बढ़ता जा रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो अगर हम बिटकॉइन को हम भी रिजर्व करते हैं तो भाई हम जो ये डिसबैलेंस हो जाएगा भाई उनके करेंसी में और हमारे करेंसी में, तो भाई इससे बच सकते हैं भाई, क्योंकि उनके पास भी उतनी ही वैल्यू का रहेगा बिटकॉइन, अपने पास भी उतनी वैल्यू का रहेगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं कि भाई इंडिया पीछे रह जाएगा। इसके ऊपर बहुत बात हो गई। अब हम एक लास्ट बात बता देता हूँ भाई, एक पॉइंट है भाई, बिटकॉइन को रिजर्व करके और क्रिप्टो को लीगल करके, जो कि जो डिजिटल असेट्स है भाई, इनका ही मतलब यूज़ करके भाई हमें भी अदर कंट्रीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए भाई। कब तक भाई मतलब कि पीछे रहेंगे, उनका यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो तो आगे हम बात करेंगे भाई एयर ड्रॉप के बारे में, इसके ऊपर बहुत बात हो गई। तो पहले मैं बता देता हूँ पॉज के बारे में। पॉज की भाई 18 मार्च को लिस्टिंग तय है, आपको पता ही है, कंफर्म हो गया है। बाइनेंस आएगा या नहीं आएगा वो तो कुछ मालूम नहीं है, देखते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज पर जो भी हमें भेजना होता है पॉज, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, जो भी नए लोग हैं। वैसे पुरानों को तो मालूम ही होगा कि कैसे करते हैं, डिपॉजिट करते हैं एक्सचेंज पे। नए वालों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो भाई सोलाना के ऊपर के भाई अभी देख रहे हो मीम कॉइन बहुत ही हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन सोलाना अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। तो भाई हमारा नेक्स्ट एयर ड्रॉप है बर्ड्स के बारे में भाई। बर्ड्स ये जो है भाई सुई के ऊपर होने वाला है। सुई आप सभी को मालूम है कि इस साल बढ़िया कर सकता है, ठीक है। एक हो गया बर्ड्स, दूसरा है टाइम फार्म, जो कि भाई उसकी भी उन्होंने बता दिया है कि मतलब इस महीने में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में उनकी भी टीजीए संभव है, ठीक है। और दूसरा है हमारा भाई क्रिप्टो रैंक के ऊपर भी भाई वर्क करते रहो। क्रिप्टो रैंक वेबसाइट का तो आपको तो मालूम ही होगा, उनका ये ड्रॉप होने वाला है, तो उसके ऊपर वर्क करते रहो। मैं सभी की लिंक बायो में मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अभी दूसरे के बारे में बात, पॉकेट फाई भाई, पॉकेट फाई की भी लिस्टिंग आने वाली है अगले मंथ, या हाँ अगले मंथ के सेकंड वीक में, या इस मंथ के लास्ट में, ठीक है। और ऊपर से मूनबर्ग भाई, ये एक एआई वाला प्रोजेक्ट है। आपने तो ज्वाइन किया होगा। इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। ये भी टीजी की तैयारी कर रहे हैं। रही बात लेयर एज की, तो लेयर एज की भाई ओजी प्लेस पास वो मिंट होना बंद हो गई है, मतलब क्लोज हो गया है वो, ठीक है। तो और इसमें भाई जो प्रूफ वाला टास्क है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या डालना है प्रूफ या कुछ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे सीधा आप कॉपी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मेरा एड्रेस या कुछ मैंने डाला है, वहाँ पे तुम्हारा डालना, ठीक है। नेक्स्ट एयर ड्रॉप है मैजिक न्यूटन का भाई, इन्होंने भी अच्छी खासी फंडिंग रेज कर रखी है, तो इसका भी लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन कर लेना। अगर ले रेज और मैजिक न्यूटन अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। इसके ऊपर मैं स्पेशल सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लेना।